के लिए अभी हम लोग ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री कमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके आपस में सिर्फ भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 6 के हम लोग दूसरे अध्याय को समाप्त करके आज तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। शीर्षक है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। पहले 2 अध्याय में हम जो पढ़ा चर्चा की उसको संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में है अजामिल का इतिहास, उसके जीवन का इतिहास। इसके अंदर ये शुरू होता है जब परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि जीवों को इस नरकी जीवन से, नरक में जाने से, नरक की स्थितियों में प्रवेश करने से कैसे बचाया जा सकता है। तो उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी पहले तो कुछ प्रायश्चित की बातें करते हैं। प्रायश्चित कौन सा है? एक तो सकाम कर्म करके कि आप ये यज्ञ कर लो, इस देवताओं की पूजा कर लो, इसको कर लो, उस तो वो है कि वो करने से तुम हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर परीक्षित महाराज कहते हैं ये बहुत अच्छा नहीं है, ये तो हाथी स्नान जैसा है। क्योंकि जीव गलती करता है, पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करता है, यज्ञ करता है, पुनः फिर उसकी जो पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती, पुनः वो 3 गुणों के प्रभाव में आकर के पुनः पाप कर बैठता है। तो फिर कहते हैं नहीं, जो ज्ञान है ना, अगर किसी को ज्ञान रहे तो वो गलती नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। ये भी सही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े योगी ज्ञानी ज्ञान में रहते हुए भी 3 गुणों के प्रभाव में आकर के गलती करते हैं और करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विश्वामित्र को, आप देख लीजिए। तब उसके बाद में कहते हैं एकमात्र भक्ति, भगवान की एकमात्र भक्ति है। भक्ति की शक्ति से जीव अपने सारे पाप को नष्ट कर करके, और ऐसा उसके अंदर में भक्ति की शक्ति आ जाता है कि पुनः उसको पाप करने की इच्छा ही नहीं रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद है, पाप करने की इच्छा ही नहीं रहती है। एक तो होता है पाप करना, पाप की करने की इच्छा होती है, उसको दबाते हम लोग। तो कभी ऐसा नहीं सोचना प्रभु हम लोग को तो वो इच्छा आ रही है, नहीं, ये बिगिनिंग स्टेज है, भगवान के शरण संरक्षण में। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं भक्ति कर करके भी हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कमजोरी होगी।
कभी तो बोलते हैं हाँ प्रभु, ये हम बोल सकते हैं, कड़े शब्दों में हम बोल सकते हैं, कड़े शब्दों में कि यार हमारी भक्ति अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन भक्ति जब भी हम स्टार्ट करते हैं उसका प्रभाव निश्चित है। जिस प्रकार हम जाने अनजाने में दवा लेते हैं तो वो दवा जरूर अपना असर करती है। हड़बड़ाना नहीं है, क्या करना, सिंसियर होना है, सिंसियर होना है। दो पहली चीज है, और दूसरा उसमें पाखंडीपना नहीं आना है। पाखंडीपना किसको कहते हैं, कि जब मन में ये आ जाए कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं, कोई भी मैं अपराध कर सकता हूं, तो इसको कहते हैं इंटेंशनल, जानबूझकर अपने को गड्ढे में गिराना। लेकिन तीन गुणों के प्रभाव में आकर के गलतियां हो बैठे तो कुछ के लिए भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान ऐसा, और भगवान हमारी परीक्षा लेते और कुछ नहीं है, लेकिन अपने संरक्षण में रखते हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अजामिल का सुंदर सा एग्जाम्पल देते हैं। अजामिल की कथा के माध्यम से हम पता लगाता है कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक उच्च कुल का ब्राह्मण है, वैश्य के संसर्ग में आकर सारे वैष्णव गुण खो देता है, और एक समय के बाद में यमदूत आते हैं, उसके हृदय से आत्मा को छीन कर जैसे ले जाने लगते हैं, वहां पर विष्णु दूत पहुंच जाते हैं। यमदूत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कौन है जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र में ललकारने का दुस्साहस किया है। तब यमराज विष्णु दूत बहुत बोलते हैं कि तुम लोग तो विष्णु, तुम लोग यमराज हो, तो तुम लोगों को तो कम से कम शास्त्रों का तो नॉलेज होना चाहिए। तब यमदूत भी बोलते हैं, अरे हम यमराज के दूत हैं, हाँ हमें पूरा शास्त्र का मालूम है। शास्त्र क्या है, वेदों द्वारा जो संस्तुत किया गया वही धर्म है। वेद साक्षात भगवान है, नारायण है, और इस अजामिल ने ऐसे दुष्कर्म किए हैं। इसने फिर वही रिपीट करते हैं कि इसने किस प्रकार एक वेश्या को अपने घर में लाया, पिता द्वारा दी गई सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, उसके बाद में लोगों को लूट कर करके धोखा देकर इसने धन अर्जित किया। अतः अब हमारे लिए कोई उपाय नहीं है, अब इसको हमें और इसने प्रायश्चित भी नहीं किया, और हम इसके इस पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। पहला अध्याय ये समाप्त होता है। उसके बाद में दूसरा अध्याय शुरू होता है, बहुत ही सुंदर है। शीर्षक है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। सबसे पहले तो विष्णु दूत ये बात कहते हैं कि बड़े दुख की बात है कि आप लोग को धार्मिक सिद्धांतों के बारे में मालूम ही नहीं। कारण कि जो व्यक्ति निष्पाप है, अदंडनीय है, उसको आप दंड दे रहे हैं। तो यमराज चौंक जाते हैं, अरे इतना बड़े उसने पाप किया और कहता है ये अदंडनीय है। तो विष्णु दूत कहते हैं कि इसने हरि का जो नाम लिया है, एकमात्र उसका हरि का जो नाम लिया है, उसने असहाय अवस्था में अपराध रहित होकर नारायण का नाम उच्चारण किया है, इसलिए वह अब शुद्ध है और मोक्ष का है। बोला खाली शुद्ध नहीं है, पापों से मुक्त नहीं हो गया है, ये मोक्ष जाने का, भगवान के धाम जाने का भागी बन गया है। इतनी बड़ी बात कहती है। इतना कहने के बाद में, और फिर उसके बाद में खुद विष्णुदूत अजामिल के बारे में बताते हैं, और उसके बाद में विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा लिया। यमदूत यमराज के पास जाकर जो कुछ का कर दिया। बहुत सुंदर चीज है। इतना सुंदर तर्क देते हैं विष्णुदूत। एकमात्र एक ही बात कहता है, असहाय अवस्था में अपराधहीन होकर इसने नारायण के नाम का उच्चारण किया है, तो ये खाली पापों से मुक्त नहीं हो गया है, ये भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन गया। और तुरंत यमदूत वहां से चले जाते हैं और बड़े उदास होकर और यमराज के पास जाकर सारी घटना को बताते हैं। और इधर में क्या होता है, अजामिल पश्चाताप करता है। और ये देखिए पश्चाताप बहुत सुंदर होता है। हमको याद है ना, हम लोगों ने कैंटो 3 के अंदर में भी पढ़ा था किस प्रकार पश्चाताप की अदिति ने कश्यप मुनि के प्रति के सामने पश्चाताप किया था। तो उसने कितना सुंदर बात कहा था, कितना इसको याद रखेंगे। तुमने गलती की है, तुम्हारे असुर असमय में संभोग किया है, तुम्हारे को दो असुर पैदा होंगे, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु।
लेकिन चूंकि तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए तुम्हारे इन दोनों पुत्र भगवान के हाथों मारे जाएंगे। क्या बात कह दी, हरि बोल। तो हिरण्याक्ष मारा गया बराह भगवान के द्वारा, हिरण्यकश्यप को मारा गया नरसिंह भगवान के हाथों। इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। तो पश्चाताप बहुत, तो इसी प्रकार अजामिल पश्चाताप करता है और कहता है कि मैंने एक वेश्या के चलते अपनी सती तथा सुंदर गुणों वाली पत्नी को त्याग दिया, एक निंद जाति के पुरुष के तरह मैंने अपने वृद्ध माता पिता को असहाय अवस्था में छोड़ दिया है। अगर मेरी विगत भक्ति न होती तो मुझ मलिन वैश्यागामी को, जो मरने के लिए उद्यत है, किस तरह बैकुंठ पति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का सु अवसर मिल पाता। मेरे मुंह से नारायण नाम कैसे निकलता। इसका कारण यह कि विगत मैंने भक्ति की थी, अतः अब मैं अपने मन जीवन प्राण से अपने इंद्रियों को पूरा वश में करके अपने को भक्ति में लगाऊंगा, जिससे पुनः इस भौतिक जगत के गहन अंधकार में न गिरूं। मैं अब सारी काम इच्छाओं को त्याग दूंगा। मैं दयालु, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो कहता है, अभी तक तो कह रहे हैं अपने कल्याण की बात, और उसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात कहता है, मैं दयालु समस्त जीवों का सुबेसी मित्र तथा कृष्ण भावना में अपने को सदैव लीन रखने वाला बनूंगा। अर्थात मैं दूसरों को जो कि गहन अंधकार में है भौतिक जगत के, इस उनको भी मैं इस भौतिक जगत से छुड़ाने का प्रयास करूंगा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, इसी तरह का हमें संकल्प खुद को लेना चाहिए। क्या संकल्प? मैं भगवान की भक्ति करूंगा और कृष्ण भावनी आंदोलन के कार्यकलाप न केवल स्वयं के लिए अपितु अन्यों के लिए भी प्रचार करूंगा, दूसरों के प्रचार कार्य करूंगा। उसके बाद में अजामिल इस समस्त भौतिक से मुक्त होकर हरिद्वार चला जाता है, और हरिद्वार में भक्ति करने के बाद में वहां पर एक विष्णु मंदिर में शरण लेता है, और उसके बाद में देखता है क्या, अजामिल ने अपनी बुद्धि एवं भगवान के स्वरूप पर स्थिर कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें उन्हीं 4 विष्णु दूतों को अपने समक्ष देखा और तुरंत नस्मत उन्हें नमस्कार किया। उसने अपना भौतिक शरीर त्याग कर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर वैकुंठ लोक को चला गया। हरि बोल। तो कंक्लूजन में जो हम लोग कल पढ़ा, प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जो व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होना चाहता है उसे उस भगवान के नाम, उस भगवान, कौन से भगवान? उस भगवान के नाम गुण लीलाओं श्रवण का गुणगान करना चाहिए, जिसके चरणों में सारे तीर्थ स्थान हैं। उस भगवान का तो केवल एकमात्र कृष्ण है, याद रखेंगे। सर्व कारण कारण कृष्ण है, उनके के चरणों की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। अतः ये जो हम लोग पश्चाताप यज्ञ करते हैं ज्ञान के द्वारा, योग साधना, ये से कुछ भी उचित लाभ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने को मन को बस में नहीं कर सकता और पुनः सकाम कर्म में लग जाता है, क्योंकि मन प्रकृति के 3 गुणों से दूषित रहता है। अतः अजामिल की इस ऐतिहासिक कथा, जिसमें सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है, जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, निसंदेह यमदूत उसे आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं कर सकते। वह सीधे भगवत धाम जाता है, वहां जाकर क्या होता है, उसका हार्दिक स्वागत होता है और उसकी पूजा होती है। हरि बोल। तो ये दूसरा अध्याय कंक्लूड होता है, और उसके बाद में हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती और श्रीधर स्वामी की टिप्पणी पढ़ी थी, जो उन्होंने रिपीट किया है इसी अध्याय का 90-10वें अध्याय में। क्या बताया गया? हरि नाम की महिमा। हरि नाम की महिमा क्या है? कभी भी मुंह से ये नहीं निकालेगा हरि नाम करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये हरि नाम के प्रति अपराध है। हम लोग बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं। केवल ये कहना कि हरि नाम करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, नाम के प्रति अपराध है। हरि नाम करने से हमें चेतना शुद्ध होती है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, भगवान से हमारा क्या संबंध है उसका ज्ञान होता है, भगवान से जो संबंध टूट गया है उसे पुनः जोड़ने की विधि क्या है उसका ज्ञान प्राप्त होता है, और उस विधि को अपना करके हम भगवान के अपने ओरिजिनल पिता के घर चले जाते हैं। ये है हरि नाम का फल। ये सब तो बहुत छोटे मोटे हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम अपने पाप नष्ट करना है, तो प्रभुपाद यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही कह दिया है हमारी परीक्षा लेने के लिए कि ठीक है, यदि तुम पाप नष्ट करना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, ये यज्ञ कर लो। 80 शास्त्र है,
80 शास्त्र जिसमें अलग अलग तरह के पाप जो करते हैं उसका निवारण करने के लिए सारी विधि दी है, लेकिन नहीं, हरि नाम इसके लिए नहीं है। हरि नाम तो अपने पिता, शाश्वत पिता से अपने पुनः खोए संबंध को स्थापित करने के लिए। तो ये शिक्षा लास्ट में विश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी कमेंट्री से देते हैं। हरि बोल। आज हम लोग 30 अध्याय शुरू करेंगे। शीर्षक है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 चैप्टर 3 शीर्षक यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। जो संक्षिप्त वर्णन बिगनिंग में जो प्रभुपाद जी ने दिया उसको हम पढ़ते हैं। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया, यमदूत यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने विस्तार से भागवत धर्म की व्याख्या की। इस तरह यमराज ने उन यमदूतों को संतुष्ट किया जो अत्यधिक निराश थे। यमराज ने कहा, यद्यपि अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसने भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया और नामोच्चारण की झलक मारते उसे विष्णु दूत भी की तुरंत संगति मिल गई, जिन्होंने उसे तुम्हारे द्वारा बंदी बनाए जाने के प्रयास से बचा लिया। यह बिल्कुल ठीक है। यह तथ्य है कि पापी व्यक्ति भी यदि भगवत नाम का उच्चारण करता है तो भले ही पूरी तरह अपराध से रहित न हो, दूसरा भौतिक जन्म नहीं लेता। भगवान का नामोच्चार करने से अजामिल को विष्णु के 4 दूत मिले। अच्छा, यहाँ जब हम लोग बोलते हैं ना दूसरा भौतिक जन्म नहीं लेता, तो हम अपने लिए भी बात कर सकते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में जाएंगे। अगला हम सब मनुष्य जन्म मिला तो एक दूसरा हम कह सकते हैं हमने भौतिक जन्म नहीं लिया, अर्थात हमने भौतिक भोग करने के लिए, भोगने के लिए ये भौतिक जन्म नहीं लिया। ये मैंने जन्म लिया है भगवान की भक्ति करने के लिए। इसलिए अपने को बहुत ये भगवान की कृपा है। हो सकता है अगर हमारी भक्ति प्रगाढ़ हो तो इसी जन्म में हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, नहीं जा पाए, लेकिन अगला जन्म भी भक्ति करने का मौका मिलेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैंने ये जो जन्म लिया है, भगवान ने मुझे ये जन्म दिया है, भौतिक भोग के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए जन्म लिया है। तो हर चीज को बहुत अच्छे से हम अपने एक्सप्लेन कर सकते। सेम चीज यहाँ पर बोला गया है। भगवान का नामोच्चार करने से अजामिल को विष्णु के 4 दूत मिले। वे अति सुंदर थे, तुरंत ही उसे बचाने के लिए आए थे। अब यमराज उनका वर्णन करते हैं। ये विष्णु दूत उन भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं जो इस विराट जगत के सृजन पालन संहार के विषय में परम पुरुष है। उन परमेश्वर के कार्यकलापों को जो आत्मनिर्भर है और भौतिक इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। न तो इंद्र, वरुण, शिव, ब्रह्मा, तप, सप्तर्षि नहीं, मैं समझ सकता हूँ। भौतिक इंद्र के द्वारा उनके विषय में किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता। मायापति भगवान में हर एक के सौभाग्य के दिव्य गुण पाए जाते हैं और उस सृष्टि दृष्टि से उनके भक्त भी योग्य होते हैं। जो भक्त पतित आत्माओं को इस जगत से बचाने के विषय में ही चिंतित रहते हैं, वे बद्धात्माओं को बचाने के लिए भिन्न स्थानों में जन्म लेते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में किंचित रुचि रखता है तो भगवत भक्त कई तरह से उसकी सुरक्षा करते हैं। यमराज ने आके कहा, सनातन धर्म का सार अति गुह्य है। हरि बोल, अति गुह्य है। भगवान के अति अन्य कोई इस गुह्य धर्म को मानव समाज को नहीं दे सकता। यह तो भगवान की कृपा की उनके शुद्ध भक्त दिव्य धर्म प्रणाली को समझ सकते हैं, केवल भगवान के भक्त। इन भक्तों में विशेषता 12 महाजन, हरि बोल, ब्रह्मा, नारद, मुनि, शिव, चतुष्कुमार, कपिल, मनु, स्वयंभु मनु,
प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं। अंत में खुद कहते हैं अपना मैं। जेमिनी आदि अन्य विद्वान पंडित प्राय माया द्वारा प्रच्छन्न रहते हैं, इसलिए वे त्रयी कहे जाने वाले तीनों वेगों ऋगु यजुर साम की अलंकारमय पर के प्रति निरतिक आकृष्ट होते हैं। इन तीनों वेदों के अलंकार में शब्दों द्वारा भूत लोग शुद्ध भक्त बनने के बजाय वैदिक कर्म कांडों में रुचि रखते हैं। बहुत सुंदर है, सब कुछ क्लियर समझ में आ गया हो। इसको हम आगे भी डिटेल करेंगे। वेदों में जितने भी है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जितने भी लिखा हुआ है उसमें क्या है लिखा है, कैसे कौन से पाप नष्ट करने से क्या पाप को नष्ट करने के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, क्या विधि है, सब कुछ करता है। तो लोग उसी के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, न कि वेदों का वास्तविक आदेश से क्या है। भगवान गीता के 15 श्लोक में मुझे जानना ही एक्चुअली में वास्तव में वेदों का मेन उद्देश्य है। वे भगवत कीर्तन की महिमा को नहीं समझ सकते, किंतु बुद्धिमान लोग भगवान की भक्ति ग्रहण करते हैं। जब वे बिना अपराध के भगवत नाम का कीर्तन करते हैं तो वे मेरे आदेशों के अधीन नहीं रहते। यदि संयोगवश में कोई यशोगवश वो कोई पाप कम करते भी हैं तो वे भगवान नाम के द्वारा रक्षित होते हैं, क्योंकि इसी में उसका स्वार्थ है। अपि शेष तू दुराचारो भस्ते मामन्य भाकर, ये बात देखिए यमराज खुद कह रहे हैं। अगर वो कोई अपराध भी करते हैं तो मेरे अंडर में नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो भक्ति शुरू करते हैं वो भगवान के संरक्षण में चले जाते हैं। और जब वो भगवान के संरक्षण में रहते हैं तो काल भी उनके पास नहीं पहुंच सकता। कोई भी गलती करता है, भगवान कहता है मेरा है, वो मेरी आत्मा है, मेरा अंश है, मैं देखूंगा उसको, तू बीच में बोलने वाला कौन होता है। कहते हैं ना, बच्चा गलती करता, माँ बोलती है तू क्यों कर रहा है, तेरे को, ठीक है मैं इसको देखूंगी। माँ छोड़ती नहीं, अपने गले लगा के रखती है, रोती है कि मेरा लड़का ठीक है, सही लाइन पे नहीं है, और जी जान लगा देती है। ऐसे नहीं कि उसको निकाल करके बाहर फेंक देती है। तो भगवान भी ऐसा ही करते हैं, एक बार उनके संरक्षण में चले जाते हैं तो अपने गले चिपका के रखते हैं, छोड़ते नहीं। इतनी बड़ी भगवान की कृपा है। और यही बात यमराज कहता है, इसलिए कहता है कि वे मेरे आदेश के अधीन नहीं रहते। यदि संयोगवश वे कोई पाप करते भी हैं तो वे भगवत नाम के द्वारा रक्षित होते हैं, क्योंकि इसी में उनका स्वार्थ है। भगवान के चारों अस्त्र, विशेष तरह गदा तथा सुदर्शन चक्र, भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। जो द्वेत रहित होकर भगवत नाम का कीर्तन समरण स्मरण करता है, या जो भगवान की स्तुति करता है या उन्हें नमस्कार करता है तो सिद्ध बन जाता है। किंतु भक्तिहीन विद्वान व्यक्ति भी नरक में लाया जा सकता है। इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, भक्ति विहीन विद्वान व्यक्ति भी नरक में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए रावण बहुत बुद्धिमान था, हिरण्यकशिपु बहुत बुद्धिमान था, लेकिन ऐसे अपराध किया जो कि उसको नरक में जाने का वो अधिकारी है। ये याद रखें, वहां कोई सुरक्षा नहीं है, वहां एकमात्र यमदूत रहते हैं। लेकिन किसी भक्त से गलती हो जाती है, अपीचेषु दुराचारो, तो इसलिए कभी उस पर हंसना नहीं चाहिए। ये बार बार हम क्यों रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अकस्मात किसी से भी गलती हो सकती है, जानबूझ के नहीं होती है। वो गलती है माया के प्रभाव के चलती होती है, तीन गुणों के प्रभाव के चलती होती है। दोनों में बहुत फर्क है। जब यमराज भगवान था तो उनके भक्तों की महिमा का इस प्रकार वर्णन कर चुके, तो सुखदेव गोस्वामी ने नामोच्चार की शक्ति तथा प्रायश्चित के लिए वैद्य कर्मकांड एवं पुण्य कर्म करने की व्यर्थता का विषय में आगे व्याख्या की है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट में, ये तीनों चीजें सेम चीज हम लोग ने रिपीट किया था कि प्रायश्चित, गलती करके पाप करके प्रायश्चित करने की विधि समय की व्यर्थता है, समय की व्यर्थता है, केवल हाथी स्नान की तरह। खाली एक ही चीज याद रखें, हाथी स्नान की तरह। तो अब यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, श्री राजो वाच निशम्य देव सभटोपवर्णितम तत्याय किम तानपि धर्मराज एवं हताज्ञो हितान मुरारे न दिशिके न देशिके वसे जनो अयम। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक है, लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया है। जब उनके सेवकों अर्थात यमदूत ने उनसे विष्णु द्वारा अपनी पराजय की सूचना दी, देखिए क्या वर्ड लिखा है,
अपने पराजय की सूचना दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका था, जो यमराज, तो यमराज ने क्या उत्तर दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, यद्यपि यमदूतों के कथन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः अनुमोदित थे, हरि बोल, किंतु विष्णुदूतों के कथन विजयी रहे। इसकी पुष्टि स्वयं धर्मराज, स्वयं यमराज ने की कि हे यमदूतों, तुम जो भी बात कह रहे हो धर्म की बात कह रहे हो, लेकिन विष्णुदूतों ने जो बात की है वो परम धर्म की बात की है। दोनों में अंतर है। तो भौतिक दृष्टि से तुम बहुत सही हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तुम सही नहीं हो। यही चीज यमराज यहाँ स्थापित करेंगे। यमस्य देवस्य न दंड भंग कुतश्चन ऋषे सुतवर्व आशित एतत् मुने विषचति लोक शन्यम न हि तत्व अन्य इति मे विनिश्चितम। हे ऋषि, इसके पूर्व यह कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा कि यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ हो, इसलिए मैं सोचता हूं कि लोगों का इस पर संदेह होगा, जिसका उन्मूलन अन्य कोई नहीं अपितु तो आप ही कर सकते हैं। चूंकि मेरी ऐसी धारणा है, इसलिए कृपा करके इस घटनाओं के कारणों की व्याख्या करें। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, भगवत पुरुषे राजन याम्या प्रतिहोद्यमा पतिम विज्ञापयाम प्यांसु यमम संयमनी पतिम। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजा, जब यमराज के दूत विष्णु दूतों द्वारा पराजित कर दिए गए, तो वे अपनी स्वामी संयमनीपुरी के नियंत्रक तथा पापी पुरुष के स्वामी यमराज के पास इस घटना को बताने पहुंचे। यमदूत वाचा हरि बोल। यमदूत कहते हैं, कति शांति ये शास्तारो जीवलोकस्य वे प्रभो त्रैविध्यम कुरुवत कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, इस जगत में कितने नियंत्रक या शासक है, मुझे समझ में नहीं आता है। पहले तो हम सोचते थे केवल एकमात्र आप ही नियंत्रक है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हम लोग कि कितने नियंत्रक या शासक है। प्रकृति के 3 गुणों सत्व रजो तमो गुणों के अधीन संपन्न कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वे यमदूत इतने निराश थे कि उन्होंने प्राकृत होकर अपने स्वामी से पूछा कि क्या उनके अतिरिक्त कोई और दूसरा भी स्वामी है। यही नहीं, चूंकि यमदूत पराजित किए जा चुके थे और उनका स्वामी उनकी रक्षा नहीं कर सकता था, अतः ये कहना चाह रहे थे कि उन्हें ऐसे स्वामी की सेवकाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सेवक बिना पराजित हुए अपने स्वामी के आदेशों को पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसे शक्तिहीन स्वामी की सेवा करने से क्या लाभ है। हरि बोल। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कितना सुंदर कमेंट्री करते हैं कि यमदूत बोलना चाहते हैं, हे यमराज, हम आपके सेवक हैं, लेकिन आप ही हमारी रक्षा नहीं कर सकते हो। आपके आदेश का कैसे खंडन हो गया है, तो आपके आदेश, आपके अंडर में रह के आपके आदेश का पालन करने से हमें क्या फायदा है। तो ये कमेंट्री करते हैं, यदि शुभ हो यदि शुभ हो लोके शास्तारो दंडधारिण कस्याताम न वा कस्य मृत्यु चा अमृत एव वा। यदि इस ब्रह्मांड में अनेक शासक तथा न्यायकर्ता है जो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हो, तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को निरस्तित कर देंगे और न तो कोई दंडित होगा न पुरस्कृत होगा। अन्यथा यदि उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को निरस्तित नहीं कर पाते, तो हर एक को दंड पुरस्कार दोनों ही देने होंगे। चूंकि यमदूत यमराज के आदेश को पूरा करने में असफल रहे थे, अतः उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि यमराज में पापी को दंड देने की शक्ति है भी कि नहीं। यद्यपि वे यमराज के आदेशानुसार अजामिल को बंदी बनाने गए थे, किंतु उन्होंने किसी उच्चतर अधिकारी के आदेश के कारण अपने आप को असफल पाया। इसलिए वे इस बारे में अनिश्चित थे कि क्या कई अधिकारी हैं या केवल एक। यदि कई अधिकारी हो जो विभिन्न निर्णय दें, तो परस्पर विरोधी हो तो कोई व्यक्ति या तो गलत दंड या पुरस्कार पा सकता है, या फिर वह न तो दंडित होगा न पुरस्कृत। टोटल कंफ्यूजन, टोटल मैस हो जाएगा। भौतिक जगत में हमारे अनुभव के अनुसार एक न्यायालय द्वारा दंडित, देखिए कितनी सुंदर बात है, इसको बहुत सुंदर से करेंगे
कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे अनुभव के अनुसार एक न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति दूसरे न्यायालय में याचिका दे सकता है, उसी तरह व्यक्ति विभिन्न निर्णयों के साथ दंडित या पुरस्कृत किया जा सकता है, किंतु प्रकृति के कानून में या भगवान के न्यायालय में ऐसे परस्पर विरोधी निर्णय नहीं हो सकते। हरि बोल, हरि बोल। हम देखते हैं अपने भौतिक जगत में, लोअर कोर्ट में हम हार गए तो अपनी याचिका हाई कोर्ट में दे दी, हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में दे दी, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को क्या कहता है, खारिज कर देता है। लेकिन कहते हैं आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, केवल एक निर्णय लेने वाला है, उसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, कोई भी परस्पर विरोध नहीं है। न्यायकर्ताओं तथा उनके निर्णय को पूर्ण तथा विरोधों से मुक्त होना चाहिए। हरि बोल। वस्तुतः अजामिल के मामले में यमराज की स्थिति अति विषम थी, क्योंकि अजामिल को बंदी बनाने में यमदूत सही थे, किंतु विष्णुदूत ने उन्हें परास्त कर दिया था। यद्यपि इन परिस्थितियों में यमराज पर विष्णुदूत तथा यमदूत दोनों ही दोषारोपण कर रहे थे, किंतु न्याय करने में वे कुशल हैं, क्योंकि उन्हें भगवान से शक्ति प्राप्त। अतः वे बताएंगे कि उनकी सही स्थिति क्या है और हर व्यक्ति किस तरह परम नियंता भगवान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यमराज स्वयं बताएंगे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी परतंत्र हूं। पूरा भौतिक जगत माया, माया की शक्ति, माया देवी, तीन सब कुछ जो कुछ भी है उन परम कारण श्री कृष्ण के नियंत्रण में है। यही बात यमराज बताएंगे। किंतु शास्त्री बहुत्वे स्यात् बहुनाम ही कर्मिणाम शास्त्रीत्वम उपचारो ही यथा मंडलवर्तिनाम। यमदूतों ने आगे कहा, चूंकि कर्मी अनेक है, अतः उनके न्याय करने वाले निर्णायक तथा शासक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु जिस तरह एक केंद्रीय सम्राट विभिन्न विभागीय शासकों को नियंत्रित करता है, उसी तरह सारे निर्णायकों के मार्गदर्शन हेतु एक परम नियंता होना चाहिए। अब यमदूत ज्ञान देना चाह रहे हैं और यमराज बोलेंगे हाँ यही सच है जो तुम बोल रहे हो, एक ही परम नियंता होना चाहिए, वो मेरे कृष्ण भगवान है। सरकारी व्यवस्था में विभिन्न लोगों को न्याय दिलाने के लिए विभागीय अधिकारी हो सकते हैं, किंतु कानून तो एक होना चाहिए और उस केंद्रीय नियम को चाहिए कि हर एक को नियंत्रित करे। यमदूत इसकी कल्पना नहीं कर सके कि दो निर्णायक एक ही मामलों में दो भिन्न भिन्न निर्णय दे सकते होंगे, इसलिए वे जानना चाहते थे कि केंद्रीय निर्णायक कौन है। यमदूतों को विश्वास था कि अजामिल सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है और यमराज उसे दंड देना चाहते थे, किंतु विष्णुदूत ने उन्हें क्षमा कर दिया। यही उलझन थी जिसे यमदूत यमराज से स्पष्ट करा लेना चाहते थे। हमेशा हमें जब भी हमें कोई कंफ्यूजन हो, गलती हो, हमें प्रामाणिक अधिकारी के पास जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शिक्षा है। यमदूत सीधा यमराज के पास में जाते हैं, प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं, प्रामाणिक अधिकारी के पास जाते हैं। अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारी आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। इतनी कड़ी बात, कभी भी अप्रामाणिक व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। अप्रामाणिक शास्त्रों का आश्रय नहीं लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अतः त्वमेको भूतानां शे ईश्वराणाम अधीश्वरः शास्ता दंडधरो नृणाम शुभाशुभ विवेचनः। परम निर्णायक तो एक होना चाहिए, अनेक नहीं। हम तो यही समझते थे कि आप परम निर्णायक है और आपका देवताओं पर भी अधिकार है। जैसे कि नारद जी कहते ब्रह्मा जी को, मैं तो सोचा कि आप ही सुप्रीम कंट्रोलर है, अरे लेकिन थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बोला क्या, अगर आप सुप्रीम कंट्रोलर है तो आप किसका ध्यान कर रहे हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो। तब ब्रह्मा जी बोलते बेटा अब तू सही बात सोचा है, मैं नहीं, मेरे भी बॉस हैं नारायण, जिनकी नाभि से मैंने जन्म लिया है। बोल, हमारी यह धारणा थी कि आप सारे जीवों के स्वामी हैं, सारे मनुष्यों के शुभ तथा शुभ कर्मों में भेदभाव करने वाले परम अधिकारी हैं। तस्य ते विहितो दंडे न लोके वर्तते अधुना चतुर्भि अद्भुते सिद्धे आज्ञाते विपलंबिता।
किंतु अब हम देखते हैं कि आपके अधिकार के अंतर्गत नियत किया हुआ दंड प्रभावी नहीं है, क्योंकि 4 अद्भुत सिद्ध पुरुषों द्वारा आपके आदेशों का उल्लंघन किया जा चुका है। यमदूतों की धारणा थी कि यमराज ही न्याय करने वाले एकमात्र अधिकारी है। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उन्हें उनके निर्णयों का कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता था, किंतु अब उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यमराज के आदेश का उल्लंघन सिद्ध लोग के 4 अद्भुत व्यक्तियों द्वारा हो चुका है। नियमानं तब आदेशात् अस्माभिर्यतना गृहान् व्यामोचयन् पात पातकीनं चित्वा पाषाण प्रस्यते। हम आपके आदेशानुसार महान पापी अजामिल को नरक की ओर ले जा रहे थे, तभी सिद्ध लोग के उन सुंदर पुरुषों ने बलपूर्वक उन रस्सों की गांठों को काट दिया, हरि बोल, जिनसे हम उसे बंदी बनाए गए। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं उन पुरुषों ने। हमने जो भौतिक गांठ, हमने जिस भौतिक गांठ से उन अजामिल को बांध रखा था, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की गांठ से उस भौतिक गांठ को काट दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जितने यमदूत विष्णु दूतों को यमराज के समझ लाना चाहते, यदि उन विष्णु दूतों को दंड देते तो यमदूतों को संतुष्ट हुआ होता। हरि बोल। तानते वेदितम इच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम नारायणो इति अभिहिते माभे इति आयुय द्रुतम। जो ही पापी अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, ये चारों सुंदर व्यक्ति तुरंत वहां आ गए और यह कहकर उसे पुनः आश्वस्त किया, डरो मत, मत डरो, हम आपसे उनके विषय में जानना चाहते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि हम उनके विषय में जान सकते हैं तो कृपा करके बताइए कि वे कौन है। यमराज के दूत यमराज के दूत चारों विष्णु दूतों से पराजित होने से अत्यधिक खिन्न थे और वे उन्हें यमराज के समक्ष लाना चाहते थे, तथा यदि संभव हो तो उन्हें दंड देना चाहते थे, अन्यथा वे आत्महत्या करना चाह रहे थे। अरे बोल। किंतु इनमें से कोई रास्ता अपनाने के पूर्व वे यमराज से विष्णु दूतों के विषय में जान लेना चाहते थे, क्योंकि वे भी सर्वज्ञ है। यमदूत से जान लेना चाहते थे। श्रीवादरायणी वाच इति देव से आपृष्ट प्रजा संयमनो यमः पृत स्वदूतान प्रत्याह स्मरण पादम्बुजम हरे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार पूछे जाने पर जीवों के परम यमराज अपने दूतों से नारायण का पवित्र नाम सुनकर उन पर परम प्रसन्न हुए। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करने के बहुत पावरफुल है कि यमराज ने, यमदूत बहुत कुछ बोले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही यमराज ने नारायण का पवित्र नाम सुना तो वो प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे यमदूतों के मुंह से मैंने नारायण का नाम सुना। हरि बोल। उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और तुरंत उत्तर देना शुरू किया। तुरंत जैसे नारायण वर्ड वो सुनते हैं, यमराज 12 महाजनों में एक है, परम अधिकारी है, तुरंत उनकी चेतना कृष्ण में, नारायण में स्थापित हो जाती है और प्रसन्न होकर के दिव्य भाव से, दिव्य भक्ति के भाव से अब वो अपने यमदूतों को बताएंगे। जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों के अनुसार उनके परम नियंताशील यमराज अपने सेवकों पर परम प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि उन्होंने उनके राज्य में नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। उनके राज्य में है, यमलोक में किसका उच्चारण किया था? नारायण का। नहीं तो क्या होता है, कई बार होता है ना, यमलोक में जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। सर, पुलिस थाने में जाता है तो उसी क्या बोल सुनता है, हाँ किस लिए आया है, अच्छा इसने सब चोरी की, इसने डकैती की, इसने, वो बेचारा सुन सुन के पक जाता है उसी। लेकिन वो जब भक्त होता है, कोई भगवान का भक्त आता है, ये सच बात है, याद रखिए। आप कोई पुलिस स्टेशन में, ये मेरा अनुभव है, उसी के पास आप जाते हैं, वो बहुत प्रसन्न होता है, प्रसाद दे तो बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन वो, और उसकी बात करने का लहजा आप देखेंगे तो आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा समर्पित होता है, माने इतनी भगवान के नाम में शक्ति होती है। नहीं तो उसका एटीट्यूड आप देखेंगे, इतना रूड एटीट्यूड होता है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकेंगे।
ये भगवान के नाम के भक्ति की शक्ति है। सेम चीज यहाँ पर बता रहा है कि हे यमराज बोलता है कि मैं जाता हूँ 24 घंटे तुम लोग ये इसको लाया, इसको पकड़ा, मेरे को बोलना पड़ता है इसको इस नरक में ले जाओ, इसको इस नरक में ले जाओ, इस नरक, लेकिन आज तुम लोग आए हो, मुझे हरिनाम नारायण का वर्ड सुनाया, इसलिए वो प्रसन्न होता है। यमराज को ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो नीरे पापी होते हैं और मुश्किल से नारायण को समझ पाते हैं। फलस्वरूप जब दूतों ने नारायण नाम लिया तो यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे भी वैष्णव है। यम वाचः परो मदन्यो जगत जगत स्तूपश्च ओतम प्रोतम पटवयत्र विश्वम यत असंतोष्य स्थित जन्म नाशा नस्योत वद यश वशे चलूक। यमराज ने कहा, हे शिव को, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च समझ रखा है, किंतु वास्तव में मैं हूं नहीं। हरि बोल। मेरे ऊपर तथा इंद्र एवं चंद्र समेत अन्य सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी तथा नियंता है। उनके आंशिक ऊपर में है ना, उनके आंशिक स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं, जो भार को संभालते हैं। वे उन दो धागों के तुल्य हैं जो बुने हुए वस्त्र की लंबाई से चढ़ाई या ताना बाना का निर्माण करते हैं। सारा जगत उनके द्वारा उसी तरह नियंत्रित होता है जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। हरि बोल। यमराज के दूतों को संदेह हुआ कि यमराज के भी ऊपर कोई शासक है, इसलिए उनका संदेह मिटाने के लिए यमराज ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, सब के ऊपर एक परम नियंता है। यमराज कुछ चर जीवों के यथा मनुष्यों का कार्यभार देखते हैं, किंतु पशु जो कि चर है उनके नियंत्रण में नहीं है। केवल मनुष्य को सही तथा गलत का भान है, और इनमें से केवल वे ही मनुष्य जो पाप कम करते हैं यमराज के अधीन होते हैं। इसलिए यद्यपि यमराज नियंत्रक है, किंतु वे कुछ ही जीवों के विभागीय नियंत्रक है। जिस प्रकार देवता है उनको भी हम लोग कंट्रोलर बोलते हैं, ईश्वर बोल सकते हैं। हर आदमी ईश्वर है। मैं अपने घर का मालिक हूं, मैं भी ईश्वर अपनों को कह लेता हूं। देवता है, भौतिक जगत को चलाने के लिए अलग अलग भाग को कंट्रोल करते, वे भी ईश्वर है। लेकिन परम ईश्वर केवल एक है, कृष्ण। परमेश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर एक है, कृष्ण। ये हमेशा याद रखना है। अन्य देवता जो अन्य सभी वर्ग संभालते हैं, किंतु इन सभी ऊपर एक परम नियंता कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम नियंता तो कृष्ण है। अन्य जो ब्रह्मांड के मामलों के अपने अपने विभाग संभालते हैं, परम नियंता कृष्ण के आगे नगण्य है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मत पर तरम नान्यत किंचित धनंजय है। बहुत सुंदर श्लोक है ना, सब याद है। जिस प्रकार एक धागे के अंदर सारे मणिये लगे रहते हैं, उस धागे के ऊपर सारे मणिये टिके रहते हैं, धागे को निकाल देंगे तो मणिये इधर उधर हो जाएंगे। उसी प्रकार कृष्ण अपनी शक्ति जरा सा भी हिला देगा तो ये पूरा ब्रह्मांड इधर उधर हो जाएगा। बहुत सुंदर है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय अर्जुन, कोई भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का, 7वें। अतएव यमराज ने तुरंत ही अपने सहायक यमदूत से संदेह को इसकी पुष्टि करते हुए दूर कर दिया कि अन्य सबों के ऊपर एक परम नियंता है। श्री मध्वाचार्य व्याख्या करते हैं कि उत्तम प्रोत्तम शब्द समस्त कारणों के कारण का द्योतक है। परमेश्वर विराट जगत के लिए ताना तथा बाना दोनों ही है। स्कंद पुराण के निम्नलिखित इस श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। यथा कन्या पटा सूत्र ओता प्रोताश्च स्थिता एवं विष्णा अदम अविदम विश्वम ओतम प्रोतम च संस्थितम। रजाई के खड़े या पड़े दोनों धागों ताना बाना के समान भगवान विष्णु इस विराट जगत में ताना बाना कारण के रूप में स्थित है। सब कुछ कृष्ण के ऊपर निर्भर है, उस धागे के समान है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। यो नामि विवाची जनम निजायाम बदनाति तंत्र्यामीव दाम भीर्गा यस्मे बलिन्ते इमे नाम कर्म निबंध बद्धाश्च किताबहन्ति। जिस तरह बैलगाड़ी का चालक अपने बैलों को वश में करने के लिए, उनके नथुनों से होकर रस्सियां, रस्सियां,
नाथ बांध देता है, उसी तरह भगवान सारे व्यक्तियों को वेदों में कहे अपने वचनों रूपी रस्सियों के द्वारा बांधते हैं, जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नामों तथा कार्यों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को निर्धारित करते हैं। इन वर्णों के लोग भयवश भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के साथ भेंटे अर्पित करते हैं। ये क्या है? भौतिक डिवीजन है। भगवान हमारे योग्यता, क्या बोलेंगे, योग्यता के अनुसार कौन ब्राह्मण होना चाहिए, जन्म के अनुसार नहीं, चातुर्मय मना सिस्टम गुण कर्म विभाग से कि योग्यता के हिसाब से कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसका भगवान करते, उससे उसको बांध देते हैं। गुण और कर्म। गुण और कर्म, वेरी गुड, गुण और कर्म के अनुसार इस भौतिक जगत हर प्राणी चाहे वह जो भी हो बद्ध है, चाहे वह मनुष्य हो देवता पशु या वृक्ष, किंतु हर कोई प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है और इस प्रकृति नियंत्रण के पीछे भगवान रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में होती है, जिसमें कृष्ण कहते हैं मैं अध्यक्ष प्रकृति सुनते से चराचरम हरि बोल। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन के साथ कार्य करती है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इस तरह कृष्ण उस प्राकृतिक यंत्र के पीछे रहते हैं जो उनके नियंत्रण में कार्य करता है। अन्य जीवों से पृथक मनुष्य शरीर के रूप में जो जीव है वह वन तथा आश्रम विभागों के रूप में वैदिक आश्रय द्वारा सुसंबद्ध रूप से नियंत्रित होता है। मनुष्य से आशा की जाती है कि वन तथा आश्रम के विधि विधानों का पालन करेगा, अन्यथा वह यमराज के दंड से बचकर नहीं निकल सकता। बात यह है कि हर मनुष्य से यही आशा की जाती है कि वह परम बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण के पद तक पहुंच अपने को ऊपर उठाए और तब उस पद को पार करके वैष्णव बने। यही जीवन सिद्धि है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने कर्मों के अनुसार भगवान की पूजा द्वारा अपने को ऊपर उठा सकते हैं। स्वे स्वे कर्मणे विरतः संसिद्धिम लभते नर। वर्ण तथा आश्रम का विभाजन, इसको एक बार अंडरलाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा, ये बहुत पावरफुल लाइन है। हर बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण के पद तक अपने को ऊपर उठाए, देखिए ये एंड नहीं है, और तब उस पद को पार करे करके वैष्णव बनी, अर्थात वैष्णव जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए सतो लेवल पे आए। सतो लेवल पे आने के बाद उसके बाद में वो जिज्ञासा करे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और तब वो और जब वो ये ज्ञान करके उसके अनुसार वो कर्म करता है तो वो वैष्णव बन जाता है। तो वैष्णव स्वयं में ही एक ब्राह्मण होता है, लेकिन केवल ब्राह्मण होना, लेकिन जब भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो वो वैष्णव नहीं कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कहा है कि वैष्णव बने, केवल खाली ब्राह्मण पद तक अपने को न रखे। वर्ण आश्रम का विवाह हर एक के द्वारा कार्यों की सही से संपन्नता तथा शांतिपूर्ण अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, किंतु हर एक को निर्देश दिया जाता है कि सर्वव्यापी भगवान की पूजा करे। येन सर्वम इदम तत्तम, भगवान ताने बाने में उत्तम प्रोत्तम स्थित। अतः यदि कोई अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की पूजा करते हुए वैदिक आदेशों का पालन करता है तो उसका जीवन परिपूर्ण होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया। हरि बोल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग से स्वनुतिष्ठस्य धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। ये जो वर्णाश्रम धर्म का जो विभाजन किया गया है, भगवान कहते हैं इसका उद्देश्य खाली ये नहीं है कि तुम भौतिक धर्म का पालन करो। इन चारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सबका एक ही धर्म है, परम धर्म है, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य किया जाए, पर वही परम धर्म है। हे दूसरे, अतः यह निष्कर्ष निकला मनुष्य जाति भेद तथा आश्रम के अनुसार नियत कर्तव्य धर्म को संपन्न करके जिस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है वह भगवान हरि को प्रसन्न करना है। यही परम धर्म है, यही परम कर्तव्य है। वर्णाश्रम संस्थान मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाने का पात्र बनाने के लिए पूर्ण विधि है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण आश्रम का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। अगर हम लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे? पशु कहलाएंगे, मनुष्य नहीं कहला सकते। इसीलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा था तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का पालन कर।
अगर तू क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेगा तो तू मेरी भक्ति नहीं कर सकता है, गारंटी है। इसलिए चंडाल का भी करना, जो अपना कार्य भगवान ने उसके अनुसार बनाया गया। तो सबसे बड़ी देखिए इसके अंदर में कितनी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि किसी भी स्तर के हम मनुष्य योनि में हो, भक्ति करने का किसी को बंधन नहीं है। चंडाल भी भक्ति कर सकता है, माने कुत्ता खाने वाला भी भक्ति कर सकता है। इससे बड़ी और भगवान की कृपा क्या हो सकती है? कोई योग्यता की दरकार नहीं है, न धन की दरकार है, कुछ की दरकार नहीं है। भगवान कहते हैं पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति। इतनी सरल विधि और इतना महान रिजल्ट मिलता है कि भगवान का धाम मिल जाता है एक इतनी सरल विधि का पालन करने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मनुष्य प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो उसका जीवन पूर्ण है। भगवान पूजनीय है और व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से उनकी पूजा करता है। जो लोग उनकी प्रत्यक्ष पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति लाभ जल्दी हो जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष विधि सेवा करने वाले की मुक्ति विलंबित होती है, लंबी होती है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग कर कर करके तो उसके बाद में तुम भगवान से जुड़ते हो। इससे अच्छा सीधा लिफ्ट में चढ़ जाओ, हरि नाम भक्ति योग को पकड़ करके बस सीधा भगवान के धाम चले जाओ। नाम भी विचि सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्णाश्रम संस्थान में विभिन्न नाम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, वाक अथवा वैदिक आदेश, इन सारे विभागों के लिए निर्देश देता है। हर व्यक्ति से आशा की जाती है, हर व्यक्ति से, देखिए माने चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे किसी भी आश्रम में या चाहे किसी वन में हो या किसी भी आश्रम में, उससे ये आशा की जाती है कि वह भगवान को नमस्कार करे और वेदों में जिस सूचित है अपने कर्तव्य पूरे करे। हरि बोल। यही विराम देते हैं। हरि बोल, यही विराम देते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है? कितना बढ़िया। यहाँ पे सबसे बढ़िया कितना बात लगा, यमराज सुन रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है, ये क्या फिर यह प्रॉब्लम लेके आ रहा है कि आपने ये किया। लेकिन जैसे ही नारायण नाम सुनता है अपने दूतों से खूब प्रसन्न हो जाता है, और पूरा प्रसन्न चिन्ह होकर के, अब वो क्यों होता है कि इसीलिए क्या होता है, क्यों भक्त वक्ता खुश क्यों हो जाता है भगवान के? जैसे ही आप उसको मौका देते हैं भगवान के बारे में बोलने के लिए, बस अब वो तो केवल भगवान के बारे में बोलना। तो गुरु आचार्य हमेशा यही चाहते हैं कि हरिनाम भक्ति करें, भक्ति कर, खाली भक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सुंदर लिखा है कि प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, मैंने गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। यही पे विराम देते। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रत्यक्ष पूजा क्या होती है? प्रत्यक्ष पूजा से इनडायरेक्ट होता है। कभी कभी जैसे आपने बोले कि अप्रत्यक्ष पूजा है, कि पहले आप जैसे आप खाली सीधा हरि नाम करते हैं, ठीक है ना, आपने कभी गलती किया, कुछ भी पाप किए, तो पहले सोचते कि पहले अपना ये प्रायश्चित कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। ये कुछ नहीं करना है, कोई प्रायश्चित। कोई देवता की, तो जैसे माता जी आज संतोषी माता का व्रत, कभी इसका व्रत कर लिया, ये कर लिया, ये अप्रत्यक्ष भी नहीं। सीधा सीधा भगवान की भक्ति करो। ये भगवान गलती हो गई, बस भगवान बता तू चिंता मत कर। तेरे को अपने बेटे की चिंता नहीं करनी, पति की चिंता नहीं करते, उसके कमाई की, धन की कोई चिंता नहीं करनी है। कभी लक्ष्मी के पास उसके कुछ नहीं जाना है। सीधा तू मेरे पास आ गई है ना, बस अब तू निश्चिंत हो जा। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। अजय पोदार प्रभु, कल का तो बहुत अच्छा रहा, और प्रभु ने मुझे बताया कल बहुत हमारे फिर भी कल भक्त ज्यादा नहीं जा पाए थे, गए थे हैं, लेकिन बहुत कम थे। तो कल भी प्रभु यही कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा कल भक्तों का बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रसादम हुआ। सब लोगों ने अच्छी, बहुत सुंदर अभिषेक हुआ। तो शायद बहुत लोगों ने ऑनलाइन तो जरूर देखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, आशा करता हूँ। कीर्तन किए थे प्रभु जी, हैं? कल कीर्तन किए थे मंदिर में। हरी बोल। शाम को किए थे? हाँ, अच्छा, 5:30 से किया था। 5:30 से। अच्छा, गौरांग गुरु आप दो ग्रुपों ने किया होगा। हाँ। हरी बोल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में भी 2 ही ग्रुप ने किया था, गौरांग ग्रुप ने और नित्यानंद ग्रुप ने। यस, करेक्ट।
ठीक कहा आपने। ठीक है, हम तो जगन्नाथ गुरु प्रभु को भी देखिए, माता जी का तो अपने को इंस्पायर होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हमारी नेचुरल सीते तो माता जी हमेशा तैयार रहती है, संतोष माता जी, अर्चना माता जी। तो आगे अभी बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले हैं। अभी से अजय प्रभु को नाम दे दीजिए। अजय प्रदार प्रभु फेस्टिवल कमिटी में बोल सके सॉरी, ऑलरेडी बुक्ड। तो ये प्रभु को ये मौका दीजिए प्लीज, हाँ, जरूर से कीजिए। तो यही कर, थैंक यू सो मच, सबको धन्यवाद। यही पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण भक्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर से विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे